फाइनली आप सभी का फिर से इस नए YouTube चैनल पर एक नई और बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि खबर को देखते के साथ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हाल फिलहाल में लगभग 10 दिन पहले बिहार के 151 CDPO अधिकारी पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। अलग अलग जगहों उनकी अदला बदली की गई है। इसी बीच बिहार के एक जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर लगभग 10-12 दिन पहले महिला पर्यवेक्षिकाओं और ऑफिस के कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर जो है अब वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि ट्रांसफर होने के बाद जो पुराना काम काज है या जो भी काम बाकी है उस काम को कंप्लीट करने के साथ साथ जून महीने के प्रोत्साहन राशि के आवंटन में भी दिक्कत आ रही है। इसके संबंध में खबर प्रकाशित की गई है। हालांकि खबर में कितनी सत्यता है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। फिलहाल खबर को आप देखिए कि किस प्रकार कर्मचारियों के ट्रांसफर होने से नए जगह पर योगदान करने के बीच में जो समय होता है उसमें किस प्रकार की दिक्कत आती है। जितनी भी सेविका, जितनी भी सहायिका ICDS कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जून के महीने में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो आप लोगों को देखने को मिला है, उसके संबंध में एक ज़िले के संबंधित हमें खबर प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है बिहार के समस्तीपुर ज़िले से जो है हमें प्राप्त हुई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हाल फिलहाल में बिहार के कई ज़िलों में 151 परियोजनाओं के CDPO लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। जून के महीने में भी जो है कुछ जगहों पर LS का भी ट्रांसफ़र हुआ है। उस ट्रांसफ़र में कई चीज़ों की परेशानियों के चलते जो है उससे उस परियोजना के जून के महीने का प्रोत्साहन राशि का भी निकासी जो है बाधित हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, जून महीने के संबंध में लेटेस्ट जानकारी है। भले ही आज आप लोग 9 जुलाई को ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मोरवा में DM के आदेशों की हो रही अनदेखी, जिलाधिकारी के आदेश की अनदेखी किस प्रकार से हो रही है। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में DM के निर्देशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। DM के हस्ताक्षर से निकले सरकारी पत्र का भी प्रखंड स्तरीय कर्मी और अधिकारी पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अपनी मर्जी से कर्मियों को रिलीव करने की बात कही जा रही है। मामला घालमेल से जुड़ा है, इसलिए न अधिकारी कर्मी को रिलीव कर रहे हैं और न ही कर्मी जो है प्रखंड छोड़ने को तैयार है। ऐसे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो किस प्रकार का सवाल है, किस प्रकार की गड़बड़ी है, मेन मामला जो है यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, लिखा गया है, कलर में बदल देता हूँ ताकि आपको ध्यान से नोटिस हो कि बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अन्य विभागीय कर्मियों को तबादले यानी ट्रांसफ़र को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा 26 जून को पत्र निर्गत किया गया था। यानी कि ICDS ऑफिस के भी कई कर्मचारियों का कई जगहों पर ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें से LS भी शामिल है। महिला पर्यवेक्षिकाओं का भी ट्रांसफ़र हुआ है। 26 जून को समस्तीपुर जिले के जिलाधिकारी ने लेटर जारी किया था। पत्र के आलोक में सभी महिला पर्यवेक्षिका, समन्वयक और डेटा ऑपरेटर को 1 सप्ताह के अंदर जहां ट्रांसफ़र किया गया है उस जगह पर योगदान देने के लिए और काम करने के लिए निर्देश दिया गया था। ट्रांसफ़र होते ही इन कर्मियों की गतिविधि सुस्त पड़ गई। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण समेत कई दूसरे कार्य पूरी तरीके से शिथिल हो गए, लेकिन अंदर के हिसाब किताब की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई। जिस महिला पर्यवेक्षिका के जिम्मे जिस सेक्टर की जिम्मेदारी थी, वहाँ से हिसाब किताब जोर पकड़ने लगा। किस प्रकार के हिसाब किताब की बात कही जा रही है। प्रोत्साहन की राशि से होने वाली अवैध उगाही को लेकर कार्यालय में सबकी जवाबदेही तय होने लगी। अधिकारी से निर्देश मिले हैं कि जल्द वसूली कर हिसाब करें, फिर उन्हें रिलीव किया जाएगा। इससे पूरे परियोजना की गतिविधि प्रभावित हो रही है। सूत्रों का बताना है कि जून महीने में प्रोत्साहन की राशि नहीं मिली है। इस महीने का आवंटन मिला है। सेविकाओं के द्वारा राशि निकासी करने के बाद कार्यालय को उसका हिसाब देना होगा। पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाने के बाद ही उसे विरमित किया जाएगा। यानी कि जिस LS को, जिस कर्मचारी को जहां ट्रांसफ़र किया गया है, सारा हिसाब किताब होने के बाद ही उसको वहां भेजा जाएगा, ऐसी खबर लिखी गई है। लोगों का कहना है कि जब जिलाधिकारी का निर्देश इस बाबत दिया गया है फिर भी उसकी अनदेखी हो रही है, तो स्थिति क्या हो सकती है।
कहने का मतलब यह है कि जून महीने का पोषाहार राशि नहीं मिली है, ये सर्वव्यापी है और जून महीने का राशि जो है अभी तक जो है कई परियोजनाओं में मैक्सिमम जगहों पर नहीं आई है। हालांकि इसका लेटर और 155 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार के कई जिलों में जो है एलएस का, डाटा ऑपरेटर का, इसके अलावा कई कर्मचारियों का ट्रांसफ़र जो हुआ है, तो ट्रांसफ़र होने के चलते जो है नए विभाग, नए जो परियोजना में अपना काम पकड़ने और योगदान करने को लेकर जो समय लग रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं पोषाहार की राशि फंसती हुई नज़र आ रही है। तो ये खबर थी बिहार के समस्तीपुर जिले के। आपके ज़िले में किस प्रकार की स्थिति है टीएचआर के आवंटन के संबंध में कमेंट जरूर कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।